हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर्ष, और बहुत अच्छी अच्छी जो है जानकारी लेकर के हर बार हर्ष लेकर के आते हैं। अब गुंजन जी का सवाल बीएल को लेकर है, कोई बीडीएल पे पूछ रहा है, तो डिफेंस पे इतने सारे सवाल हैं, बहुत लोगों की पोजीशन है। अब हर्ष जो है कुछ नंबर भी लेकर के आए। सर, तब तक आप तमाम जो है डिफेंस के शेयरों की लिस्ट तैयार कर लीजिए, एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। हर्ष कुछ नंबर लेके आए हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड सर। अब हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि डिफेंस स्टॉक में देखिए, जब बाजार में गिरावट थी तो स्मॉल कैप और मिड कैप की तो सबसे ज़्यादा पिटाई चल रही थी, लेकिन एक ऐसा सेक्टर था जिसकी सबसे ज़्यादा पिटाई उसकी भी चल रही थी, वो था डिफेंस स्टॉक। तो हम लोग दो तरह के डाटा लेकर आए हैं। एक तो ये कि 52 वीक लो से कौन से डिफेंस स्टॉक हैं जो एकदम बम्पर रैली देखने को मिली है, जिनमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, और ऐसे क्या कारण रहे, 3 बड़े कारण जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है भागते दिखे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेट पे आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अब ये जो कि पहला जो स्टॉक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अब आप देखिए 52 वीक लो से ये 189%, मतलब आप सोचिए कि लगभग 200% के आसपास करीब पहुंच गए। लो से कितना ऊपर चढ़ रहा है ये 52 वीक लो, ये कब का लो बता रहे हैं आप? मतलब ये सर 52 वीक लो जो है इसका वहां से 189% उठ चुका है सर ये। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए गार्डन शिप रीच बिल्डर्स की बात करें, 125% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अपने लो से 52 लो से इतना ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, क्योंकि हमने सरकारी और प्राइवेट दोनों डिफेंस कंपनियां ली हैं इसमें। जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, अब गैप देखिए कम हो गया यहाँ पे 70% का, यहाँ पर 52 वीक लो से ऊपर 70% उठ चुका है ये स्टॉक। इसके बाद कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, 67% की ग्रोथ आ चुकी है यहाँ पे, अपने 52 वीक लो से 67% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। पारस डिफेंस की बात करें यहाँ पे 67%, ये भी ऊपर है। इसके अलावा और कौन से 5 स्टॉक्स है, क्योंकि टोटल 10 स्टॉक्स हम लोग लेकर आए थे, तो इसके बाद एक बार हम लोग टीम को कहते हैं कि अगले जो है फायर करें यहाँ पर। इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। भारत डायनामिक्स जो है 52 वीक लो से कितना ऊपर है, 62% ऊपर आ चुका है अब तक। BL, बहुत सारे जो निवेशक है, रिटेल निवेशक इसको स्टॉक को काफ़ी पसंद करते हैं, ये अपने लो से 55% आ चुका है। लेकिन अब देखिए, अब गैप जो है लगातार कम होता चला जा रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, रिटेल निवेशक इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें 45% ऊपर आ चुका है अपने 52 वीक लो से। सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं सोलर इंडस्ट्री के नाम से, लेकिन ये एक्सप्लोजिव बम बनाने वाली कंपनी है, तो ये जो है अपने लो से 37% ऊपर आ चुकी है। उसके अलावा HAL, देखिए अब HAL जो है सबसे कम, सबसे धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ 35% बढ़ी है, अपने 52 लो से ऊपर 35% तक बढ़ती हुई दिखी है। अब क्या कारण है? 3 बड़े कारण हैं, वो हम लोग आपके सामने पेश करते हैं कि 3 बड़े सबसे बड़े कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है शेयरों में तेजी के पीछे की वजह? बेहतर वैल्यूएशन। बेहतर वैल्यूएशन क्यों? अब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो ये बताती हैं साफ तौर पर कि अभी जो डिफेंस स्टॉक है वो करीब करीब, आप अगर बात करें यहाँ पर, तो FY27 अर्निंग के करीब यहाँ पर 40x पर ट्रेड कर रहा है। FY27 के मैं आपको बता दूं, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं साफ तौर पे, अगर महंगे डिफेंस स्टॉक्स की बात करें हम यहाँ पर कि महंगे हो गए हैं, सस्ते हो गए, तो ये जो है FY27 अर्निंग के यहाँ पर 40x पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि ऑर्डर बुक लगातार मजबूत हो रही है और एग्जीक्यूशन की स्थिति भी बेहतर होती दिख रही है। इसके साथ ही यहाँ पर Q4 के नंबर्स हैं वो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है? लोकल नैरेटिव मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? अब देखिए, हमने देखा था यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 54,000 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया था, और FY25 में ही करीब करीब हम लोग देखें तो 2.2 लाख करोड़ का यहाँ पे जो पूरा अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है। FY19 की बात करें, वित्त वर्ष 2019 में अगर आप यहाँ पर देखें डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, तो ये 54% था, लेकिन 54% से बढ़कर अभी 75% पहुंच गया है। तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आखिरी पॉइंट क्या है? ग्लोबल पॉजिटिविटी। ग्लोबल पॉजिटिविटी की बात करें तो आप देखिए, दुनिया भर में जो बजट, डिफेंस बजट है, उसमें 7.4% की बढ़ोतरी हुई, और सबसे ज्यादा किसने यहाँ पे खर्च बढ़ाया? यूरोप ने बढ़ाया। और यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारतीय डिफेंस कंपनियों से सामान खरीदते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और खरीदते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स मिलाकर यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तेजी देखने को मिल रही है डिफेंस के अंदर। सर, काफ़ी सारी लिस्ट आपके सामने आपने देखी, बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए भी गए क्यों तेजी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर सर लेकर के आइए जरा सभी शेयरों के नाम। सर, पहले तो जैसे मझगांव डॉक जो है आपने, या फिर GRSC, काफ़ी अच्छी रिकवरी रही है। आपको इन 5 में से पहले तो कोई 1-2 शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हों, या यहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी भी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा है सर? पारस डिफेंस, कोचिन, जेनटेक, गार्डन रिच या मझगांव डॉक में? सर, जहाँ तक विपुल जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो
पिछला लिस्ट तो देखा था मैंने, उसमें सोलर इंडस्ट्रीज दिखा था मुझे। हाँ तो बिल्कुल। हाँ, सोलर इंडस्ट्रीज जो है उस पे मतलब मेरा व्यू है, मैं कहता हूँ काफी स्ट्रांग दिख रहा है वो। और अगर उस पे अगर पोजीशन बनाना हो तो फिलहाल अभी उसकी प्राइस है करीब करीब 10,800 की। मैं ये 10,800 पे खरीदी जा सकती है। टारगेट में रखूंगा करीब करीब, अगर उसका पहला टारगेट होगा 11,800 और उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 13,200, तो ये काफी अच्छी लग रही है मुझे ये स्टॉक, इसकी पोजीशनिंग। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो 10,300 के करीब इसका स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में, अगर किसी को कोई नई पोजीशन बनानी हो तो। ठीक सर। सर जैसे बीएल और बीडीएल में काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन है, क्या जिन लोगों की पोजीशन पहले से बनी हुई है उनमें क्या लोगों को अभी होल्ड करना चाहिए? जैसे अभी गुंजन जी का सवाल था बीएल को लेकर के, 2.25% अभी भी ऊपर है, 302 के आसपास चल रहा है। ये ये बीडीएल में अच्छी मजबूती है जी। हाँ, बीएल का जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल भी स्ट्रांग चल रही है स्टॉक। इस पे काफी इसमें होल्ड किया जा सकता है, तो मैं कोई रीजन नहीं देख रहा हूँ इसमें कि इसको बेचा जाए। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो तो आप बिल्कुल होल्ड करें। अगर नई पोजीशन बनानी हो तो मैं तो वेट करूंगा प्राइस करीब करीब 320 के ऊपर क्लोज होने का। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो, ऑलरेडी होल्डिंग हो, तो ये बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। ठीक सर। बीडीएल पे लेवल जरा एक बार चेक कीजिएगा सर। हाँ जी। बीडीएल पे क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है, या फिर अभी अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री के लिए? और जो लोग रखे हुए हैं बीडी उनको क्या करना चाहिए? हाँ, बीडीएल अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग अगेन होल्ड करें आप, फ्रेश एंट्री में वेट करूंगा इसमें। अगर मैं 50 दिनों का जो 50 डे मूविंग एवरेज देख रहा हूँ वो अभी भी मुझे बेरिश साइड में दिख रहा है, तो जब तक वो पॉजिटिव साइड में नहीं पहुंचता मैं नए पोजीशंस लेने के लिए अवॉइड ही करूंगा। ठीक है। एक शेयर और सर, जैसे अचल है, एचएल पे भी हाँ। बहुत क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, और अभी हम देख रहे थे कि ये भी अपने 52 वीक लो से करीब 35% के आसपास रिकवर हो चुका है। और हाल फिलहाल में भी देखें तो पिछले एक महीने में ही करीब 22% की तेज़ी आ चुकी है। क्या और कितना अपसाइड है? बहुत लोग 4600, 4700, 4800 पे फंसे हुए हैं। हाँ, तो मेरा जहां तक एचएएल का सवाल है, मैं जहां रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ 4,350, वहां पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। एग्जिस्टिंग होल्डिंग हो तो उस लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। और नई अगर पोजीशन लेनी है तो अगेन मैं तो मतलब यही बोलूंगा कि वेट करा जाए, थोड़ा बुलिशनेस और बिल्ड होने के बाद ही हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये बात एचएल को लेकर के आ रही है। तो इन पहले पन्ने पे जो है काफ़ी हद तक शेयरों में बात हो गई। दूसरे पेज को जरा पलटिए और जरा फुल स्क्रीन पे एक बार दिखा दीजिए कि आखिर में वो कौन से शेयर हैं। तो दूसरी पे अगर हम लिस्ट पे आए हैं अगर, तो इस पे हमने जो है बीडीएल, बीईएल, एचएल सब पे बात कर ली, सोलर इंडस्ट्रीज़ पे भी बात हो गई। दूसरा सर, इसमें दो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो मझगांव डॉक, जो कि काफ़ी शार्प रिकवरी आई है, क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है, या फिर जिनके पास है वो एग्जिट कर लें, प्रॉफिट बुक करें या नहीं? बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, और जीआरएससी में भी बहुत तेज़ रिकवरी है, तो ये थोड़ी सी मझगांव घबराती डॉक भी है जी। हाँ, मझगांव डॉक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ काफी बुलिश नजर आ रहा है मुझे, और इसमें फ्रेश पोजीशन ली जा सकती है। और ब्रेकआउट हो सकता है अगर मैं देखूं तो करीब करीब 2,900 के ऊपर ये बिल्कुल भी स्ट्रांग बाय दिख रहा है मुझे। ये लाए जो है मझगांव डॉक पे निकल करके आ रही है। सर जीआरएससी में क्या हुआ? मतलब आप देखिए अगर इसको, तो पिछले 5 दिनों में 26-27% भाग चुका है सर। अब इतने ऊपर आने के बाद फ्रेश एंट्री लेने में भी डर लगता है। क्या कोई हाँ, गुंजाइश है? और जिन्हों के पास पुराना है वो अभी क्या करें जीआरएससी में? ये तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि काफी मतलब इसमें खरीदी हो रही है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन मूविंग एवरेज के अगर नजरिए से देखें हम तो इसमें अभी भी थोड़ी मंदी है इस स्टॉक में। और ये फिलहाल 1,715 पे है, जहां रेजिस्टेंस हो सकती है इस लेवल पे रेजिस्टेंस। तो मैं तो कहता हूं अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्ड करें और मतलब ट्रेंड को चलाएं, ये आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वेट करें तो बेटर है। तो ये 3-4-5 शेयर हैं। सोलर पे अच्छा व्यू है, मझगांव पे बात हो गई, बाकी शेयरों पे बात हो गई। तो सर के व्यू के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट को जो लेवल बताए गए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। डिफेंस शेयरों में अच्छी मजबूती है, अभी भी किन किन कंपनियों में अपसाइड है वो हम उसके बारे में हमने बातचीत की।
बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम डेटा लेकर के आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।